जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। मैं रामचंद्र देव। आज मेरा आप लोगों के सामने आने का एक मकसद है। भारत में ऐसे कुछ तत्व हैं जो कि जाने अनजाने में हमारे जो भारतीय गणितज्ञ हैं या भारतीय विद्वान हैं उन लोगों के ऊपर उनके ज्ञान परंपरा के ऊपर बहुत सारे कटाक्ष करते रहते हैं। और आजकल ऐसे कुछ लोग हैं जो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो कि फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स के उनके ऊपर कटाक्ष करते रहते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स वेदों से लिया नहीं गया है, वैदिक गणित कोई गणित नहीं है, ऐसे बहुत सारे कुछ कहते हैं। लेकिन इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जिनको हम फादर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स कहते हैं वो 8 अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किए थे और एक साल में 7 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करके सबसे हाईएस्ट मार्क स्कोर किए थे, जो कि अभी तक के वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जाता है। और वो एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, उसके साथ साथ गणित के भी विद्वान थे। और वो 8 साल श्रृंगेरी फॉरेस्ट में कड़ी तपस्या करके वेद और उपनिषद से कुछ श्लोक लिए थे। उस श्लोक में से कुछ अंश लेके उसको जब गणित के साथ उसको जोड़ा तो उसमें उनको बहुत सारे अच्छे फॉर्मूलाज मिले जो कि गणित का दिशा ही बदल दिया, जो कि गणित को फास्टर देन कैलकुलेटर कर दिया और इंटरेस्टिंग भी किया। लेकिन कुछ विदेशी तत्व तो हमारा ज्ञान लेते हैं, चुराते हैं और हमारे ज्ञान के ऊपर उंगली भी उठाते रहते हैं। और उन लोगों के साथ ऐसे कुछ भारतीय विद्वान जुड़े हुए हैं जो कि उनके साथ मिलके हमारे ज्ञान परंपरा को कटाक्ष करते रहते हैं। तो आप लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है, आप स्वल्प ज्ञान के आधार पर उन लोगों के ऊपर उंगली मत उठाइए। आप जाने अनजाने में हमारे जो आप हिंदू अपने आप को हिंदू कहते हो, कुछ ऐसे भी है जो कि ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, वो लोग भी इस ज्ञान परंपरा को कटाक्ष करते हैं। तो इससे आपका तो कुछ जाता नहीं है, क्योंकि आप अगर विद्वान होते तो कभी भी किसी दूसरे विद्वान के ऊपर उंगली उठाता नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहूँगा, आप विद्वान के नाम पर मूर्ख हो। और जितने सारे वैदिक सूत्र है, वैदिक गणित के सूत्र है, 32 सूत्र है, 16 सूत्र, 13 उपसूत्र, 3 कूट सूत्र। ये जो 32 सूत्र है वो सारे सूत्र अलजेब्रा से उसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। अगर आपको ये सूत्र के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, मैं आप लोगों से ये एक सलाह देता हूँ कि सारे सूत्र अलजेब्रा से उसका रिलेशनशिप है। अगर आप चाहते हैं कि इस सारे सूत्र का अलजेब्रिक फॉर्मूला आपको चाहिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। और ये जो सूत्र है, जैसे कि एक न्यूनेन पूर्वेण एकाधिकेन पूर्वेण शून्यम साम्य समुच्चय शिष्यति शेष संज्ञा निखिलम नवतः चरमम दशतः, ये जितने सारे सूत्र है, ये सारे सूत्र को जोड़ के हम बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूलाज बना सकते हैं। और ये सारे सूत्र गणित नहीं है, ये वेदों के कुछ वेद उपनिषद के कुछ अंश लिया गया है। और अगर आप कहेंगे ये सारे जैसे 1 2 3 4 है, उसी में भी 1 2 3 4 है, वो 1 2 3 4 नहीं है, वो श्लोक का अंश है। बार बार मैं कहता हूँ, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके वर्गाक्षर और अवर्गाक्षर। वर्गाक्षर में आपका कचौटा तप आता है जो कि 25 है, तो आप अगर उसको नंबर के साथ जोड़ेंगे तो क का मतलब होता है 1, म का मतलब होता है 25। और अवर्गाक्षर में आता है आपका 30, 40, 25, तो ह जो होता है वो 100 बन जाता है, 100। तो आप कहेंगे कि ह का 100 मतलब क्या है? इसका मतलब आप नहीं जानते हैं, यही है मुश्किल। और उसके साथ हमारे जो आर्यभट्ट है, उन्होंने उनका साइन टेबल, उसमें भी आपको ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं जिसका मतलब 3 डिग्री 45 मिनट के डिफरेंस में 0 से लेके 90 तक सारे वैल्यूज विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम निकाल सकते हैं। तो हमारे जो भारतीय गणित परंपरा है उसमें अक्षर को जोड़ा गया है, अक्षर को जोड़ के उसमें से गणित निकाला गया है। तो आप लोग कहेंगे कि नहीं इसमें गणित नहीं है। गणित है नहीं। ओ का मतलब ओ होता है, क का मतलब क होता है, लेकिन क का मतलब हम वर्गाक्षर में 1 कहते हैं। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमारे जो भारतीय गणितज्ञ हैं वो बहुत सारे काम किए हैं, और भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज उनमें से एक है जो कि 40 चैप्टर का एक किताब बनाया है। उनका तो 16 किताब आप लोग जैसे कुछ बड़े बड़े विद्वान के वजह से वो चोरी हो गया, लेकिन आखिरी में जब वो बहुत बीमार थे उस समय में वो एक किताब लिखे जिसमें 40 चैप्टर है। उसमें एडिशन से लेके कैलकुलस तक मैथमेटिकल ऑपरेशन है।
अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, मेरा एक यूट्यूब चैनल है वेद गणित, उसमें जाके आप देखिए, आपको उसमें आप लोगों को छोटा छोटा अलजेब्रिक फार्मूला भी मिल जाएगा। इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र वेद से लिया गया कुछ अंश है। वैदिक गणित का जितने सारे सूत्र है वेदों से लिया गया कुछ कुछ अंश है। आप बिना सोचे समझे उन लोगों के ऊपर कटाक्ष मत करिए, यही मेरा आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।